नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अंकित कातरिया, अक्षर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निकोल। आइए हम जानते हैं आज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में, जिसको एजी बोलते हैं, जिसको हम दस्त की तकलीफ बोलते हैं। हम जानते हैं कि ये मानसून का समय आ रहा है, तो मानसून के समय में ज्यादातर ये बीमारी दस्त होना, उल्टी होना, पेट की समस्या ज्यादा होती है। उसकी मेन वजह होती है जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ती है। जो खान पीन में ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है और वही जब हमारे पेट में जाता है तो हमें ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, जिसको हम एजी बोलते हैं। एजी के मेन जो कारण होता है वो रहता है कि हाथ की साफ सफाई ना होना, खाना जो है वो बहुत हाइजीन वाला नहीं होना, बाहर की प्रोडक्ट खाना, घर में जो बासी खुराक है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन होता है, वो पेट के अंदर जाना, पानी अच्छा नहीं होना, साफ पानी नहीं होना या तो गंदा पानी पीना, ये सब चीजों से ये हमारे पेट के अंदर इन्फेक्शन जाता है। जो एजी होता है दो तरह के रहता है, एक इन्फेक्टिव हो सकता है जिसको हम बैक्टीरिया फंगल के इन्फेक्शन की वजह से होता है, दूसरा नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकता है जो बाहर का खाना जो अच्छा नहीं है, जिसको टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स की वजह से केमिकल गैस्ट्राइटिस होता है, उसकी वजह से भी होता है। मेन जो लक्षण वो रहते हैं कि शुरू में दस्त होना, पेट के अंदर मरोड़ आना जिसको क्रैम्प्स बोलते हैं, उल्टी होना, पेट में जलन सी रहना, वीकनेस ज्यादा होना, बुखार आना, ये सब चीजें शुरू में रहता है। जब दस्त बहुत ज्यादा होता है तब खुराक कम होता है, हमारा इंटेक कम होता है, तो वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज के लिए ट्रीटमेंट में हम ज्यादातर ध्यान रखेंगे, जब आपको बुखार ज्यादा है या दस्त ज्यादा है, उल्टी ज्यादा हो रही है, तो आपको अवश्य डॉक्टर का कंसल्टेशन करना है। वो आपको सिम्टम्स कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए दवाइयाँ देंगे, वॉमिटिंग बंद करने के लिए, दस्त कम करने के लिए दवाई देंगे, जरूरत पड़े तो कुछ जांचें करवाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण बातें रहती हैं हाइड्रेशन, जिसको हम पानी की कमी नहीं होने देना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारा खुराक कम हो जाता है और पानी ज्यादा निकल जाता है तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उससे काफी टाइम किडनी में सूजन आना, बीपी कम हो जाना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये सब चीजें होता है। ये सब रोकने के लिए हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो है लिक्विड फॉर्मेट में खाना खाएं, लिक्विड या सेमी लिक्विड में ज्यादा ले सकते हैं, सेमी सॉलिड में, तो उससे ज्यादा रहता है कि हम पानी ज्यादा पिए, नींबू पानी है, नारियल पानी है, वो सबसे ज्यादा उचित रहता है। उसके साथ साथ में हम फ्रूट ज्यादा ले सकते हैं। हम फाइबर वाली डाइट है और जो फुल ग्रेन वाली डाइट है वो मैक्सिमम अवॉइड करते हैं। हम अवॉइड करेंगे तो ज्यादातर हम चाहे कि पेट में दर्द कम हो जाएगा, दस्त कम हो जाएगा, ये सब बेनिफिट रहेंगे। साथ साथ में थोड़ा हमें ये भी परहेज रखना है कि जब तक ये रहे तब हम ज्यादा तकलीफ रहती है, बीपी कम होता है तो डॉक्टर के पास जाके हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आईवी फ्लूइड्स ले सकते हैं। अगर इन्फेक्शन लग रहा है, बुखार लग रहा है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करेंगे। मगर इन सब चीजों से बचने के लिए हमें रखना है कि हाथ हम बार बार धोएं, साबुन से धोएं, और जितना हाइजीन मेंटेन करेंगे सभी बीमारियां कम होगी। धन्यवाद। हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।